चाहिए? मेरे को ना एक बंगला चाहिए। कौन सी जना? कड़क चाय पियो। मैं सोच रहा था कि चाय पर एक वीडियो बनाऊं, जो नहीं पीते उन्हें कमबख्त और खाना खराब बताऊं। क्योंकि वो दोस्त जो चाय नहीं पीते खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है उन्हें जमीन में गाड़ दूं। चाय पिला और पिलाता जा साकी। बुजुर्गों का कहना है कि दिल, ज़र्फ और चाय का कप हमेशा बड़ा होना चाहिए। कड़क चाय और खालिस मोहब्बत कम ज़र्फ़ों के लिए नहीं होती। हम चाय के शौकीन थे और जान लेवा था उसका सांवला रंग माइया। दोस्तों, बुजुर्गों, यारों, प्यारों, भाइयों और फ़कत भाइयों, चाय मतलब आराम, सुकून, तसल्ली, दवाई, उम्मीद, प्रोटीन, विटामिन, खुशी, ज़रूरत, सोच, अपनापन, सुकून, मुलाकात, दोस्ती, एहसास, साथी, नशा, प्यार, मोहब्बत, इश्क, बरसात का मौसम, ज़िंदगी का हर रंग। वैसे भी आंखें खोलने के लिए चाय दुनिया की दूसरी बेहतरीन चीज़ है। जी हाँ, पहले नंबर पर बदस्तूर धोखा ही है। मैं बज़ाते खुद जनाब काबिल कदर, काबिल सद एहतराम और मेरे जैसे कई ऐसे अजीम लोग हैं जो चाय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को महबूब चाहिए और मुझे महबूब भाई के हाथों से बनी मतलूबा कड़क महबूबा, तौबा तौबा तौबा, जो मैं बड़ी हसरत से पीता हूँ, कसरत से पीता हूँ, फुर्सत से पीता हूँ। न्यारे पेट अंतड़ियों को चाय से ही गुस्ल देता हूँ। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, असर के बाद, शाम के वक्त बस चाय ही चाय। मजीद ये कि सर में दर्द हो तो चाय, पेट में दर्द हो तो चाय, थकावट भगाने के लिए चाय, सर्दी में भी चाय, गर्मी में भी चाय, मेहमानों के साथ चाय, उनके बाद चाय। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हम चाय पीना नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। चाय दुनिया की वाहिद बीमारी है जिसका इलाज फ़कत चाय है। चाय की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि घर कोई रिश्ता लेने के लिए आ जाए तो उसे रिश्ता दें या ना दें, चाय ज़रूर दें। रुखसाना, जरा जल्दी आना। पढ़ाई लिखाई ना ही किफ़ायत शहरी की बात होगी, चाय कैसी बनाती हो पहले ये बात होगी। भाई वाह गुलाब। एक दफ़ा तो मैं चाय की तलब में लड़की देखने की हद तक चला गया था। जाते ही अर्ज किया कि तुम एक गर्मा गर्म चाय का थर्मास हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कितनी खास हो। एक तहकीक के मुताबिक ये बात वाज़े हुई है कि आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, चाय में बिस्कुट को गोते लगाते हुए गिर कर जांबाक होने वाले बिस्कुट से आपको सख्त मायूसी का सामना होता है। गिर गया अवामन नास को मुत्तले किया जाता है कि गरीबों की हाय, फारग लोगों की राय और मेरे हिस्से की चाय कभी न लीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है, एक ये कमबख्त चाय है जो बेहद अच्छी लगती है। बस इसको चाहत से बनाएं, पत्ती और दूध की अच्छी खासी मिकदार से जोश दिलाएं, जिसकी खुशबू साथ वाले मोहल्ले में लेटे शकूर अंकल के भी होश उड़ाए। फिर मोहब्बत से ये होंठों को चूमती है और अगर महसूस करो तो चाय बोलती है, पुकारती है, चीखती है, चिल्लाती है। कैसा भैया बीबीसी? हाँ। मुझे तो लगता है कि सब चाय पीने वाले मेरे जैसे ही होते हैं, प्यारे, खूबसूरत, दिल अफरोज, मुनफरिद, सादगी पसंद। और मुझे तो लोग भी चाय जैसे ही पसंद हैं, न ज़रूरत से ज़्यादा मीठे और ना ही हद से ज़्यादा फीके। तजुर्बे की बात है कि जब तक चाय को शुरू करके न पिया जाए तो रूह को शांति नहीं मिलती। कैसा भैया सुलेमान? हाँ। अब मुजरा देखे जाए और घुंघरू की आवाज ना हो तो काहे का मुजरा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, किस बात की है देर। और ही आया